जय हिंद मेरे सभी दोस्तों को। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एमपी पुलिस का मेडिकल कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस रहती हैं। तो दोस्तों तो आपको मैं बता देता हूँ, मेरा नाम प्रकाश कोरी है। तो दोस्तों मैंने मतलब 2 बार एसएससी जीडी का मेडिकल दिया है और 1 बार एमपी पुलिस का मेडिकल दिया है, तो थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो मैं उसी अपनी एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊँगा। तो दोस्तों एसएससी जीडी का मेडिकल थोड़ा हार्ड होता है और एमपी पुलिस का मेडिकल मतलब बहुत ईजी होता है। अगर आपको भोपाल या इंदौर में या इंदौर मतलब जो बड़े महानगर मिलेंगे ना, भोपाल और इंदौर में मेडिकल थोड़ा टफ होता है, क्योंकि वहाँ आई वगैरह चेक थोड़ा टफ रहता है, बड़े बड़े ऑफिसर रहते हैं। और लेकिन आपको जो अदर स्टेट है ना, डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हर ज़िले में मतलब अलग अलग रहता है, सब स्टाफ पे रहता है, हर ज़िले का मेडिकल बिल्कुल अलग अलग रहता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। और जो हाइट के बारे में पूछ रहे थे कि भैया हाइट कितनी रहती है, देखो लड़कों की 167 सेंटीमीटर रहती है और लड़कियों की 155 सेंटीमीटर रहती है। अगर आपकी हाइट 1 या 2 सेंटीमीटर कम है तो थोड़ी मेंसुरेशन में देखो अलग अलग नपती है। आप किसी बार नपेंगे तो किसी की 154 है, किसी बार 155 भी नप जाती है, किसी बार 154 भी नप जाती है, किसी बार 156 भी नप जाती। मैं बताऊँ आपको, मैं 2022 में एसएससी जीडी का मेडिकल देने गया था, मतलब फिजिकल देने गया था। तो उस बार मेरी 172 सेंटीमीटर हाइट नपी थी और 2023 में गया था तो मेरी 174 सेंटीमीटर हाइट नपी थी, है मेरी एग्जैक्ट 172 सेंटीमीटर। और पिछली बार 2024 में मेरी 175 सेंटीमीटर हाइट नपी थी। तो ये सर फर्क हाइट नपवाने का रहता है। थोड़ा आप ऐसे कर लेंगे नीचे तो आपकी हाइट जे सिर रहता है तो आपकी इससे ज़्यादा हो जाती है, और अपन ऐसे करते हैं जो नीचे हो जाता है। आपको बिल्कुल सीध में रखना है, तो जिससे आपकी हाइट थोड़ी पैर ऊंचे नीचे कर लेते हैं, तो ऐसा रहता है। अगर किसी भाई बहन की हाइट 1-2 सेंटीमीटर का फ़र्क है तो आप बिल्कुल तैयारी करें तो हो जाता है। क्योंकि अब से जो 2023 से जो नियम है ना कि आपका फिजिकल से पहले हाइट नहीं नपती है, आपका बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन होगा। जो ज़िले में जाते हैं ना, आपकी हाइट वहाँ नपती है। और जो आपका मेडिकल है ना वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता है, तो वहाँ तो आप जानते ही हैं, इतना एमपी पुलिस का कोई खास मेडिकल नहीं होता है दोस्तों। आपको बिल्कुल सब चल जाएगा। आप आई की जो लोगों को आई में चश्मा लगा है उसकी मैं बता दूं भाई कि आई में आपका मतलब 6/12 तक मतलब चश्मा चल जाता है, 6/9 तक का। तो आप 12 तक है तो कोई दिक्कत नहीं है। कदा किसी भाई बहन को मतलब ज़्यादा मतलब चश्मा का नंबर है तो वो क्या कर सकते हैं, आई का ऑपरेशन करवा सकते हो। आपने देखा आई का ऑपरेशन होता है 15 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाता है। आपको मतलब फिजिकल देने के बाद आपको लगता है कि आपके नंबर इतने कट ऑफ से कि आपका बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप बिल्कुल करवा लीजिए। और इतनी टेंशन नहीं करनी है आपको। और जो भाई बोल रहे थे कि वेट ज़्यादा है, तो भाई बिल्कुल वेट नहीं नपता है भाई। हमारे उसमें तो बिल्कुल वेट नहीं नपाता। मैं बिल्कुल आपको बताऊँ, आपका यूरिन चेक होता है, आपका ब्लड चेक होता है और आपका चेस्ट का एक्सरे होता है, ये चीज़ें होती हैं। और आपकी हाइट नपेगी, आपका चेस्ट नंबर का मेजरमेंट होगा, बस यही 81-86 तक। तो यही होता है और कुछ नहीं। आपकी आई टेस्ट रहती ना, बस वही मेन रहती है भाई। हमारे मतलब राजसैन में मेडिकल हुआ था ना, इतना स्मूथली हुआ था क्या बताएं। बहुत मतलब अच्छा मेडिकल हुआ था, सब पास हो गए थे। और दोस्तों एक बात बताऊँ आपको, कदा का आपके अधीक्षक महोदय एसपी सर वो अच्छे रहते हैं, तो भाई कुछ कुछ लोग इतने मतलब दयालु लोग रहते हैं, वो भाई बोल देते हैं कि भाई हमें एक भी बंदा फेल नहीं चाहिए, कि सभी को पास करना है। क्योंकि भाई वैसे ही पदों की बहुत कमी है, फोर्स मतलब आप जानते होंगे फोर्स की बहुत कमी है, इसलिए ज़्यादा भर्ती हो रही है। आपने देखा होगा ये 2025 की भर्ती चल रही है एमपी पुलिस की, इसमें आपने देखा होगा फोर्स की मतलब आप फोर्स की बहुत कमी है, इसलिए जल्दी जल्दी भर्ती हो रही है। ये सब कुंभ के मेले और 2019 में इलेक्शन हो रहा है, उसके लिए भर्ती चल रही है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती करनी है और अपनी सरकार बनाना है। इसी चक्कर में चलो हम लोगों का फ़ायदा तो हो रहा है भाई, ये बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा 2024 में इलेक्शन में थोड़ा रिजल्ट बिगड़ गए थे, तो इस चक्कर में अभी से तैयारी चालू हो गई है। आपने यूपी में देखा होगा रेलवे में वैकेंसी वैकेंसी कैलेंडर जारी हो गया भाई। ईएसपी में कभी अभी तक इतिहास में मतलब अभी तक नहीं हुआ कि एमपी पुलिस की एक वैकेंसी कंप्लीट हुई है और दूसरी वैकेंसी आ चुकी है और 2 महीने में एग्जाम भी हो चुका है, आंसर की हो चुकी है। और आपका जनवरी में रिजल्ट आ जाएगा, मार्च अप्रैल में आपका फिजिकल हो जाएगा, जून जुलाई में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और अभी एक भर्ती चल रही है और आपका अगला कैलेंडर जारी हो चुका है, आपकी अगली भर्ती आ चुकी है। ये भाई बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। जिसको वर्दी पहनने का शौक है और जो वर्दी चाहिए और जिसको एक सरकारी नौकरी पाने का वो है, भाई आप रेलवे की तैयारी कर सकते हो, एसएससी जीडी की मतलब एसएससी की तैयारी कर सकते हो, एसएससी जीडी जैसे फोर्स में जाना। तो भाई आपके पास वैकेंसी वैकेंसी है, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है।
तो आप बिल्कुल तैयार करें और मेहनत करें, मेडिकल की टेंशन ना लें, और हाइट में भी 1-2 सेंटीमीटर फ़र्क है वो भी टेंशन ना लें, क्योंकि सब हो जाता है, सब जुगाड़ चल जाती है। इतना तो आप सब जानते हैं आजकल कितना मतलब करप्शन है, तो आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल तैयारी करते रहें। जिस भाई बहन के नंबर थोड़े कम हैं तो वो भाई अगली भर्ती बिल्कुल आपके लिए है, तो आप बिल्कुल तैयारी करते रहें। आपका इस बार वर्दी लेना है इस बार, और आपके थोड़े कम नंबर है, अगली भर्ती की तैयारी अभी से दिन रात एक कर दीजिए। भाई अपने आप पे काम कीजिए, दिन दिन रात आप अपने आप पे काम करेंगे तो अपने आप को कॉन्फिडेंस आएगा। और जो भाई एग्ज़ाम बोलते हैं, भाई एग्ज़ाम निकलता है, बस आप एक बार पढ़ाई कर लो, एक बार कोर्स कंप्लीट कर लो और मॉक टेस्ट लगाओ। आपका एग्ज़ाम, आप जो एग्ज़ाम दोगे, जिस एग्ज़ाम में बैठोगे वो ही निकलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा एक एक बंदा मतलब 8-8 10-10 एग्जाम निकाल रहा है, क्योंकि भाई एक बार अच्छे से पढ़ाई कर लो, कोर्स कंप्लीट कर दो, आपका हर एग्जाम निकलेगा। आपकी बार पेपर थोड़ा ट्रिकी आया था, तो आप देख सकते हैं दिन ब दिन कितनी शिफ्ट हो रही, कितने एग्जाम हो रहे हैं। तो इस वजह से पेपर का जो लेवल है बढ़ता जा रहा है, इसलिए भाई बहुत अच्छे से तैयारी करना पड़ता है। अब तो एडवांस में कुछ प्रश्न उत्तर कहाँ कहाँ से आ रहे हैं ये तो हमें खुद पता नहीं रहता, अब किताबों से नहीं। आप इस मतलब अभी तो मतलब ऑनलाइन का ज़माना है, तो आप ऑनलाइन यूट्यूब ऑनलाइन से पढ़ाई करें और अच्छे से अच्छे नंबर लाएं। बिल्कुल आपको टारगेट रखना है कि मतलब अच्छे नंबर लाने हैं। आप 85 प्लस का टारगेट रखें, 85 प्लस का टारगेट रखें। आपको पहले ही कम से कम 10 और 15 नंबर की बढ़त लेनी है। आप यूआर से हैं तो कम से कम 90 नंबर लाएँ, तो इस वजह से आपको फिजिकल में बिल्कुल हेल्प मिलेगी। और भाई आपके पास तो एग्ज़ाम है, अक्टूबर 2026 में एग्ज़ाम होना है, तो आप फिजिकल भी करें और साथ में पढ़ाई भी करें। आपको सिलेक्शन लेना है तो भाई मेहनत तो करना पड़ेगी। भाई हम 15-15, 16-16 घंटे पढ़ते थे। मुझे 2023 में मतलब एसएससी जीडी की तैयारी करनी थी। भाई मेरा मैथ गलत हो गया तो मैंने इतनी मेहनत की थी जिसकी कोई हद नहीं। मैं मतलब 15-15, 16-16 घंटे पढ़ता था। लेकिन मेरा मतलब मैथ में मेरे 12 क्वेश्चन सही हुए थे, और मुझे मतलब मेरे मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आते 140, 145। और लेकिन फाइनल टाइम पे मेरा क्या हो गया था, मतलब मैं शुरू के 2-3 क्वेश्चन थे एडवांस के थे, हमें पता था कि मेरी रीजनिंग में 20 में से 20 आए थे, मैथ में भी 20 में से 20 करना है। मतलब ये अपने आप पे रहता है कॉन्फिडेंस, थोड़ा हम बढ़ गए, क्वेश्चन को कर लेने लगे। और भाई 2-3 प्रश्न उत्तर ऐसे आए, उन्होंने फंसाया कि हम फंस गए। बाद में वो प्रश्न भी गलत मतलब वो कर दिए, लेकिन भाई टाइम नहीं बचा था, वो और क्वेश्चन थे हड़बड़ाहट में वो गलत हो गए। तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा है। इसलिए आप एग्ज़ाम देते हो बिल्कुल ठंडे दिमाग से दें। आप पहले पहले जो क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं तो वो करें। और जिसके बाद हमने मतलब एमपी पुलिस का, उसके बाद मैं फिजिकल वो पेपर निकल गया था, मेरे 126 के समथिंग नंबर बने थे। फेल हो गया था मैं पिछली बार 7 महीने से, लेकिन 15 दिन मेरे 76 नंबर आ गए थे। और भाई यूँ नहीं मानोगे, मैथ में बिल्कुल एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ था। तो मॉक टेस्ट बहुत कम लगाए थे। और उस टाइम पे मेरे मतलब रीजनिंग में मतलब 6-7 8 क्वेश्चन गलत हो गए थे, नहीं मेरे 80 प्लस नंबर आते। और जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ भाई, वो भी बिना पढ़े दिया था, वो उसमें भी मतलब पास हो गए थे हम। मेरे फिजिकल में फेल हो गए थे। और जो एसएससी का दिया था उसमें भी मेरे अच्छे नंबर आते, 148 नंबर थे। और थोड़ी बहुत पढ़ाई करी थी। ये भाई रहता है, एक बार अपन अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, फिर एग्ज़ाम निकलते रहते हैं आपके। आप पढ़ाई नहीं करोगे, थोड़ा बहुत रिवाइज भी कर लोगे तो आपके एग्ज़ाम बिल्कुल निकल जाते हैं। तो यही है दोस्तों, तैयारी करते रहें, बिल्कुल मस्त और ज़बरदस्त तैयारी करें। आपको लग रहा है आप कोर्स लेना है तो आप कोर्स ले सकते हो। परफेक्शन एकेडमी पे बहुत ही शानदार और एक नंबर कंटेंट देते हैं, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो और पढ़ाई करें। आपको बिल्कुल बहुत अच्छा डाटा मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, तो आप बहुत अच्छे नंबर लाएँगे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।